अब आइए आपको सीधा देवरिया लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, 3 किलोमीटर दूर ही बोलने आ रहे हैं बीजेपी के लोग। कम से कम हमारे साथियों को बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए। अभी कोरोना नहीं है, वहां आदमी भी नहीं है, लेकिन पता नहीं कोरोना में जो समय होता है कुर्सियां दूर रखी हुई हैं, जो 2 गज की दूरी, अगर 2 गज की दूरी यहां होती तो आसपास के खेत सब भर गए होते। अब तो कोरोना भी नहीं है, बीमारी भी नहीं है, तब भी हमारे और आपके बीच में दूरी होनी चाहिए। बीजेपी के लोग कमाल के हैं कि अपनी कुर्सी भी बीमारी की वजह से 2 गज से ज्यादा दूरी में रख रहे हैं। अभी मैं देख के आया हूं, उनकी सभा में 2 गज से ज्यादा की दूरी पर कुर्सियां रखी हुई हैं। और इस सभा में मैं देख रहा हूं, इतने करीब में लोग खड़े हैं कि हवा भी नहीं आ सकती है, हवा भी यहां घुस नहीं सकती है। ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो जोश दिखाई दे रहा है, ये नौजवानों का जो पार्टी के लिए समर्थन दिखाई दे रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि इस बार देवरिया जिले से सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आपने 5 साल इंतजार किया है। ये मुझे जो बड़ी बड़ी तख्तियां दिखा रहे हैं अनुदेशक, बताओ 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? ये बीएड टेट वाले लोग 5 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मैं पीछे भी देख रहा हूं, शिक्षा मित्र भी होंगे, बीपीएड वाले भी होंगे, ये अनुदेशक भी दिखाई दे रहे हैं, रोजगार सेवक भी होंगे। ये 5 साल से इंतजार कर रहे हो, अब आगे 5 साल तो नहीं इंतजार करने वाले हो। 5 साल और इंतजार तो नहीं करोगे। अगर 5 साल और इंतजार करना पड़ गया तो ये हमारे बीएड टेट वाले बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे आज निवेदन और अपील करने आया हूं कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये जहां उत्तर प्रदेश का भाग्य तय करेगा, वहीं देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी उसका भी चुनाव है। जहां हमने आपने देखा है, लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए न केवल समाजवादी पार्टी बल्कि देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जहां खुशहाली के लिए हो रहा है, वहीं ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए भी चुनाव है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं आपको बहुत
याद दिलाना चाहता हूं, याद कीजिए, ये बीजेपी के लोगों ने 2017 में फैसला लिया था कि रुपया बंद हो जाएगा, नोटबंदी बंद हो जाएगी, तो भ्रष्टाचार और कालाधन वापस आ जाएगा। याद कीजिए, 2017 में ये फैसला बीजेपी ने लिया था और कहा था कि नोटबंदी के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कालाधन वापस आ जाएगा। बताओ, इन्होंने झूठ बोला था कि नहीं बोला था? हमारे व्यापारियों को याद होगा जिस तरीके से देश को आजादी दिलाने के समय पर रात के 12 बजे लोकसभा चलाने का काम हुआ था। जिस समय बीजेपी जीएसटी लागू कर रही थी, उस समय रात के 12 बजे जीएसटी लागू करने का काम हुआ था और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद रोजगार मिलेंगे, कारोबार बढ़ेगा, उद्योग लगेंगे, व्यापार को करने में आसानी होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जीएसटी लागू हो गई, क्या आपको नौकरी और रोजगार मिल गए? बताओ, झूठ बोला था कि नहीं बोला था? याद है, बीजेपी ने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और आपको वो भी याद होगा कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि उनकी सरकार बना दो, ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे तो उनके छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग कि नहीं बोलते हैं? ये लोग ऐसा फैसला लिए थे कि हमारे किसानों की जमीन छिन जाती। ये काले कानून लेकर के आए और काले कानून पास करा दिए। हमारे किसानों ने काले कानून स्वीकार नहीं किए, वो लगातार आंदोलन करते रहे, धरना दिया। उन्होंने हर परिस्थिति का मुकाबला किया, कीलें लगा दी होंगी, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। बोल्डर लगा दिए गए, किसान पीछे नहीं हटा। सर्दी आई, गर्मी आई, बारिश आई, ये वैश्विक महामारी आई, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, उसके बावजूद भी किसान पीछे नहीं हटा। अंतोगत्वा सरकार को पीछे हटना पड़ा और कानून वापस लेने पड़े। क्या आपको याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? 700 किसान शहीद हो गए, सरकार को झुकना पड़ा। और ये इसलिए झुकी सरकार क्योंकि इन्हें पता था कि पंजाब में और उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है। ये बीजेपी के लोग किसानों को कितना भी बड़ा सपना दिखा दें, लेकिन इस बार किसान इनको माफ करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश से इनको साफ करने का काम करेगा किसान। इधर देख रहे हैं बीजेपी के नेता माफी मांग रहे हैं, कुछ लोग कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहे हैं।
कुछ इनके बीजेपी के प्रत्याशी दंडवत होकर के माफी मांग रहे हैं। अभी अभी देखा एक तस्वीर आई है कि एक बीजेपी का प्रत्याशी किसी की तेल मालिश कर करके माफी मांग रहा है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, हमारे किसानों ने पत्थर देवा देवरिया में समाजवादी पार्टी की चुनावी सभा चल रही है। अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं और देखा आपने कि उन्होंने क्या क्या कहा।